Assalamualaikum dear students, how are you all? Hopefully you all are fine. Dear students, welcome to the online class of English, and today we are discussing our written work of the chapter that is the trap and the conversation poem. So dear students, I show you before and in this video also that you will prepare your index page in this form, that you will highlight the chapter names or the poems and then write the topics under each chapter and poem. So today we are discussing the chapter that is the trap and also the two topics of conversation. So this is the very presentable way of writing and prepare your index page. So it is clear the topics under each chapter and poem. So now we are starting our chapter, that is the name of the chapter is the trap. जैसे कि हमने डिस्कस किया था, इसका चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और अब हमारा जो टारगेट है नेक्स्ट वर्क वो है हमारा रिटन वर्क। तो आपने इस तरीके से ये काम लिखना है कि सबसे पहले आपने लिखना है टॉपिक का नाम लिखकर आपने फोकस लिखना है। और पिछली वीडियो मैंने आपको बता दी थी कि आपने हर लेटर किस तरीके से लिखना है, तो अब मैं आपको टॉपिक्स और इसके अंडर जितने भी फोकस हैं वो आपको बताऊँगी। डिक्टेशन वर्ड्स के बाद आपने यहाँ पर नंबरिंग लिख के नंबर 1 हमारा है कॉट डिक्टेशन वर्ड, सेकंड है वॉकिंग, थर्ड है फॉरेस्ट, 4 है नोबडी और 5th है वेंट। ये चारों आपने इसी तरीके से आपने सारे लेटर्स इसके स्मॉल लिखकर यहाँ पर मार्जिन लाइन लगाकर आखिर में आपने लगानी है एंडिंग लाइन। तो ये हो गया हमारा डियर स्टूडेंट्स टॉपिक, ट्रैप और फोकस डिक्टेशन वर्ड्स। सो दैट इज़ क्लियर नाउ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फोकस की तरफ जो कि है हमारा वर्ड्स मीनिंग। आपने इसी तरीके से टॉपिक लिख के वर्ड्स मीनिंग का फोकस लिख देना है, मार्जिन लाइन लगा देनी है, फिर दोबारा आपने वर्ड्स मीनिंग लिखना है ताकि हमें पता चल सके कि वर्ड्स कौन से हैं, मीनिंग्स कौन से हैं। नंबर 1 हमारे पास है, यहाँ पे आपने नंबरिंग देनी है। नंबर 1 है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मीनिंग है गुड, यहाँ पर कॉमा आएगा, नॉट टेलिंग लाइज, और जब कंप्लीट हो जाए तो एंड में आपका आ जाएगा फुल स्टॉप। सेकंड है जैकल, जैकल का है अ वाइल्ड एनिमल लाइक अ डॉग, लिखकर आपने फुल स्टॉप लगा देना है। थर्ड है मैटर, मैटर मीन्स प्रॉब्लम। 4 है रिप्लाइड, रिप्लाइड मीन्स आंसर्ड, और 5th है रबिश, रबिश का मतलब है यूजलेस। तो डियर स्टूडेंट्स इसके भी सारे वर्ड्स जो हैं, लेटर्स जो हैं, आप देख रहे हैं कि सारे स्मॉल हैं, कोई भी लेटर इसका कैपिटल में नहीं होगा। और इस तरीके से आपने नीट एंड टाइडी तरीके से आपने इसको प्रिपेयर करना है और एंड में आपका होगा एंडिंग लाइन। सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फोकस की तरफ जो कि है वर्ड सेंटेंसेस। टॉपिक फोकस आपने लिखकर यहाँ पर वर्ड्स लिखने हैं और उसके सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। जितने इजी सेंटेंसेस आप बनाएंगे आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। नंबर 1 है हमारे पास स्ट्रॉन्ग, सेकंड है फ्रेंड, थर्ड है डोर, 4th है ईट एंड 5th है हेल्प, और आखिर में आएगी आपकी एंडिंग लाइन। और मेक श्योर कि आपका वर्ड्स का कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार ये आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि यहाँ पर आपका कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने सारे वर्ड्स लिखने हैं और उसके सेंटेंसेस बना के आखिर में आपने लिखनी है, लगानी है एंडिंग लाइन। सो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे फोकस की तरफ जो कि है टॉपिक ट्रैप, और फोकस है हमारा क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई वॉज द रोड अनहैप्पी, सो द आंसर इज पीपल हर्ट द रोड बाई वॉकिंग एंड राइडिंग ऑन इट। एंड में आपका आ जाएगा फुल स्टॉप। यहाँ पर भी आपकी मार्जिन लाइन मस्ट है और क्वेश्चन मार्क जो है आपने इतने साइज का लगाना है, यानी बहुत बड़ा भी नहीं हो बहुत छोटा भी ना हो। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है हु लेट द टाइगर आउट ऑफ द ट्रैप, सो आंसर इज द बॉय लेट द टाइगर आउट ऑफ द ट्रैप। क्वेश्चन नंबर 3 हु पुट द टाइगर बैक इन द ट्रैप, आंसर इज द क्लेवर जैकल पुट द टाइगर बैक इन द ट्रैप। हर आंसर के बाद आपका फुल स्टॉप जो है मस्ट होना चाहिए और हर आंसर के एंड में आपका एंडिंग लाइन भी मस्ट होना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स ये थी हमारी कंप्लीट हो गई है चैप्टर का रिटन वर्क जो कि जिसका नाम था द ट्रैप, डिक्टेशन वर्ड्स, वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स। आपको क्लियर हो गए होंगे, मैं एक एक करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमारा काम कितना है। तो ये इसके क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। सो डियर स्टूडेंट अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कन्वर्सेशन, तो अब उसके अंदर जितने भी हमारे जो 2 टॉपिक हैं, एक है राइमिंग वर्ड्स, सेकंड है हमारा क्वेश्चन आंसर। तो राइमिंग वर्ड्स में आपके पास है हम आवाज़ अल्फाज। नंबर 1 हमारे पास है माउसी, जैसे आपने चैप्टर में पढ़ा था माउसी। सेकंड उसका हमारा जो राइमिंग वर्ड है वो है हाउसी।
ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर क्लाउड्स बना सकते हैं, फ्लावर्स बना सकते हैं, जो आपको ईजी लगे या जो आपके माइंड में हो। सेकंड हमारे पास है तिन, तो तिन के साथ हमने आगे लिख लिया इन। यहाँ पर आपने नंबरिंग मस्ट देनी है। अब हमारे पास थर्ड में है डोर, तो डोर के साथ आपने इसका, और ये जो राइमिंग वर्ड्स हैं ये खुद से नहीं लिए गए बल्कि ये पोएम में आपको मौजूद हैं। पोएम में आपको है माउसी हाउसी, तिन, इन, डोर, फ्लोर और लास्ट में है से, डे। तो ये सारे आपके राइमिंग वर्ड्स हो गए। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सो नाउ वी आर ऑन आवर नेक्स्ट फोकस, दैट इज क्वेश्चन आंसर्स। इस चैप्टर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज टॉकिंग टू द माउस? आंसर इज अ कैट इज टॉकिंग टू द माउस। Question number 2, what does the cat want to do? Answer is the cat wants to get into the mouse house. Question number 3 is, when is the mouse busy? The mouse is busy all day. हर आंसर के बाद, जैसे आपको मैंने ट्रैप में बताया कि हर आंसर के बाद आपका एंडिंग लाइन मस्ट होना चाहिए और मार्जिन लाइन भी मस्ट होनी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कन्वर्सेशन और द ट्रैप का रिटन वर्क। आपको क्लियर हो गया कि आपने इस तरीके से काम करना है, बहुत नीट एंड टाइडी, और मेक श्योर कि आपकी राइटिंग जो है नेल्सन राइटिंग होनी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर नाउ स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।